लास्ट फ्राइडे यानी कि बीते पिछले 13 जून को दुनिया के दो देशों के बीच से युद्ध जैसा माहौल तैयार होता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध वाला माहौल टल ही रहा था, ये संकट टल ही रही थी, तब तक ये ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट बीच में आया है। 18 तारीख को ईरान के टॉप लीडरशिप ने तो यहाँ तक बयान दे दिया है कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। पिछले कुछ दिनों से हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर सवाल यहाँ पैदा होता है कि आखिर क्यों 13 तारीख को अचानक इजराइल जो है वो ईरान पे हमले करता है और ईरान के सैन्य ठिकानों पे, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पे और उनके पॉलिटिकल ठिकानों पे हमला कर देता है। आखिर क्यों, वजह क्या थी? तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम ये पाएंगे कि पिछले 2 सालों से इजराइल लगातार हूती, हमास और हिजबुल्लाह पे हमले कर रहा है, इनके टॉप लीडरशिप को मार रहा है। इजराइल जिसके टॉप लीडर बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि एक साथ बहुत सारे फ्रंट पे लड़ रहे थे, यहाँ पे ये भी चल रहा था और इनके अपने देश में यानी कि इजराइल में जो जनता है इजराइल की, वो इनसे बगावत करने, थोड़ी सी बगावत भी उनके अंदर इनके लिए है और थोड़ा गुस्सा भी है नेतन्याहू के लिए इजरायली जनता में। तो और इधर हुआ ये कि अमेरिका में चुनाव होता है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुन के आते हैं। तो मतलब एक साथ बहुत सारे फ्रंट्स पे नेतन्याहू लड़ रहे थे। इसी बीच में ये अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के वाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं और ईरान पे हमले की इजाज़त लेते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान पे हमले के साफ खिलाफ हैं, वो मना करते हैं कि भाई ईरान पे हमले नहीं करना है, लेकिन नेतन्याहू उनकी बातों को नहीं मानते हैं और अमेरिका से बगावत करके ईरान पे हमला कर देते हैं पिछले 13 तारीख को, 13 जून को। तो इजराइल और ईरान के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है, इसके पीछे इसको समझने के लिए हमें 2 चीज़ों को समझनी होंगी। ये 2 शब्द जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए। एक तो है न्यूक्लियर डिटरेंस। अब न्यूक्लियर डिटरेंस किसे कहते हैं, न्यूक्लियर डिटरेंस आखिर होता क्या है? तो दुनिया के कोई भी 2 देश जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर हैं, ऐसे 2 देशों के बीच में अगर जंग जैसा माहौल होता है, जंग छिड़ती है, तो दुनिया के बाकी जितने भी देश हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो इन दोनों देशों के बीच के जो तनाव है उस तनाव को कम करे और इन दोनों देशों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करे। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले हम इंडिया और पाकिस्तान में देखे थे, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके का माहौल इन दोनों देशों में शुरू हुआ था, इधर से भी हमले हो रहे थे ड्रोन और मिसाइल से, उधर से भी ड्रोन और मिसाइल से हमले हो रहे थे। इसी बीच में अमेरिका ने स्टैंड लिया और इन दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर कराने की कोशिश की, जो कि वो सफल भी रहे और ये एक तरीके से न्यूक्लियर डिटरेंस ही था, इसी का न्यूक्लियर डिटरेंस का ही डर था। क्योंकि अगर इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है और युद्ध न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने तक का जो माहौल क्रिएट हो जाता है, उसके बाद सिर्फ जो इससे हुए नुकसान होंगे ये इन दोनों देशों को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को इसका जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से भी जो है इन दोनों देशों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। अब न्यूक्लियर डिटरेंस, इसका मतलब कि यहाँ पे इजराइल जो है, इजराइल के पास ही सिर्फ न्यूक्लियर पावर है, ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, ईरान एक न्यूक्लियर पावर देश नहीं है। तो फिर न्यूक्लियर डिटरेंस से इजराइल को डरने की क्यों ज़रूरत है, उसको घबराने की क्यों ज़रूरत है? तो एक चीज़ आता है न्यूक्लियर इनरिचमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए, न्यूक्लियर इनरिचमेंट। तो होता कुछ ऐसा है कि इजराइल जो है उसको एक खबर मिलती है अचानक से। खबर ये रहती है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, लगभग 13-15 दिन करीब पहुंच चुका है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। होता कुछ ऐसा है कि ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है, ये शब्द अगर हम समझें तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का मतलब वो होता है, यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनता कैसे है। न्यूक्लियर बॉम्ब जिस पदार्थ से बनता है, वो पदार्थ जिसका नाम है यूरेनियम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। तो यूरेनियम जो कि हमारे पृथ्वी पे नेचुरली यानी कि प्राकृतिक पाया जाता है, प्राकृतिक पदार्थ है, उस चीज़ की जो यूज़ होती है, यूरेनियम की जो यूज़ होती है, वो ना सिर्फ बॉम्ब बनाने के लिए होता है बल्कि यूरेनियम को बहुत सारे अच्छे कामों के लिए भी यूज़ किया जाता है बहुत देशों के द्वारा।
और ईरान भी कर रहा था, जैसा कि बिजली बनाना या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाना। तो बिजली और मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने के इस रेस में अगर इसके लिए यूरेनियम ईरान यूज़ कर रहा था, तो फिर इजराइल को इसमें इससे न्यूक्लियर इनरिचमेंट से डरने की क्या ज़रूरत है, गड़बड़ाने की क्या ज़रूरत है, क्यों वो पैनिक कर जाता है। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि यूरेनियम जो है, दो तरीके के यूरेनियम होते हैं। एक होता है यूरेनियम 238, यूरेनियम मतलब U238, और दूसरा होता है यूरेनियम 235। अब ये दोनों यूरेनियम के बीच में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। तो यूरेनियम 238 जो है, ये एक नेचुरल यूरेनियम है जो कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, और इसमें जो है वो 7% ही यूरेनियम होता है। ये जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है, इसमें सिर्फ 7% ही यूरेनियम होता है। और इसी यूरेनियम को अगर हम इनरिच करते हैं, इसका इनरिचमेंट करते हैं, तो ये 3 से 4% इनरिचमेंट करने के बाद, मतलब 3 से 4% शुद्ध करने के बाद, ये जो यूरेनियम तैयार होता है वो यूरेनियम U235 होता है, मतलब यूरेनियम 235। और ये जो यूरेनियम इनरिच करने के बाद मिला है, यूरेनियम 235, इससे ही बिजली बनती है और बाकी भी जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें बनती हैं। और इसी यूरेनियम को अगर हम 90% तक शुद्ध कर देते हैं, तो इसी यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। और अचानक ये जो खबर आती है ईरान से इजराइल को, वो ये आती है कि ईरान 80% जो है काम पूरा कर चुका है यूरेनियम को शुद्ध करने का। इसका मतलब वो इनरिचमेंट में 80% तक यूरेनियम को इनरिच कर चुका है और मात्र 10% बचा हुआ है। और खैर ये 10% 15 दिनों में वो कंप्लीट कर लेता। और मात्र मतलब अगर हम ये कह लें कि 15 दिन वो बाकी था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। और इसी खबर की वजह से नेतन्याहू को बेचैनी हुई और नेतन्याहू जल्दीबाजी में ईरान पर हमला कर देते हैं 13 जून को। अगर वो 13 जून को ईरान पे हमला नहीं किए रहते, तो अभी जो है ईरान एक न्यूक्लियर पावर देश बन सकता था। तो ये दोनों वजह थी, न्यूक्लियर डिटरेंस और न्यूक्लियर इनरिचमेंट। ये दो जो है मुख्य वजह थी ईरान और इजराइल के बीच में। ये जो जंग हो रही है, इसके पीछे ये दो ही वजह थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल भोजपुर जागरण को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे और इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं और ऐसी न्यूज़ आप तक पहुंचाएं। और हम कोशिश करते हैं कि हर न्यूज़ को कहानी के शक्ल में समझाएं और कहानी के शक्ल में बताने की कोशिश करें, ताकि आप लोग को अच्छा लगे और जो है जानकारी एक आप लोग के बैक ऑफ द माइंड में रहे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।